बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कम्मा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो मांगने से खुश होता है और बिन मांगे भी अता करता है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ना मुझे मांगना आता है ना पता है कि क्या बेहतर है। मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरे लिए बहुत अनमोल हैं, उनके लिए हर दुख दर्द बीमारी तकलीफ़ आजमाइश से महफूज रखने और किसी का मोहताज ना करने और इनकी दिल की हर वो ख्वाहिश जो इनके हक़ में बेहतर है वो मांगती हूँ। मेरे परवरदिगार मेरी दुआओं को इनके हक़ में कबूल फरमा, आमीन। और मेरे और जिनके भी वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, आमीन। आज जो रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ वो अगर आप ईद या इफ़्तार पर कुछ बहुत डिफरेंट और हटकर करना चाहते हैं, जो लो बजट भी हो, तो ये रेसिपीज़ आपके लिए हैं, जो आसान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत और टेस्टफुल भी हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आज की जो रेसिपी है ना, देखने में जितनी कलरफुल है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है और बनाने में इससे भी ज़्यादा आसान है, जो छोटी बच्चियाँ भी आसानी से बना सकती हैं। इस पर कॉस्ट भी बहुत कम आती है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ये ऑर्डर बच्चों के लिए था तो इसलिए मैंने इसको कलरफुल सा बहुत खूबसूरत सा बनाने की कोशिश की। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा। आप भी अगर सेल करती हैं तो इसे अपने मेन्यू में शामिल करें। बहुत रनिंग आइटम है, बहुत ज़्यादा इसके ऑर्डर आते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकती हैं और आप इसको ख़ुद भी बना के खा सकती हैं। ये ख़ुद खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं फिलिंग कर रही हूँ। ये आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इतने आप कलरफुल किस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ आपसे एक बात कि आप मिसेस सरफराज हैं और आयशा हैं फ़तेह जंग से। इन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा था, मैंने इनके लिए बहुत दुआ की। अल्लाह ताला इन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए जो इनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी राहत का सबब बने। तो आप भी इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। यकीन माने ज़र्रा बराबर नेकी भी कभी भी ज़ाया नहीं जाती, इस बात पर यकीन रखें। आज आप किसी के लिए अच्छाई करेंगे ना, आपको इसका सिला यकीनन मिलेगा। इस बात पे ज़रूर यकीन रखें। और मेरी जिन बहनों ने भी मुझे दुआ का कहा है, जो भी मुश्किलों में हैं, मैं उनके लिए दुआ यकीन माने करती हूँ। आप भी कीजिए, करें। ये इससे कुछ भी नहीं होता, आपके लिए ही आसानियाँ पैदा होती। जो देंगे ना वही पलट कर आएगा। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने एक पतीली ले ली, इसमें अब मैं 5 कप दूध डाल रही हूँ। मैंने आपको ये वीडियो डिटेल से बता रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान तरीके करके बताऊँ। अब ये देखें, ये तीसरा कप क्या है हमारा, आप गिन भी सकते हैं, मैंने मेंशन भी कर दिया है। ये 5 कप दूध है। इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने किस तरह से करना है। आपके टाइम सेव होगा और आपका फ्रूट किस तरह से आपने उसको करना है कि आपका फ्रूट काला ना हो। 5 कप दूध था, इसमें 5 ही टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे जो क्लाइंट थे ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे। इन्होंने मेरी सुन के तारीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह ये आ तो गई थी, लेकिन ना इनको भी पता नहीं था कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। अब मैंने दूध अलग से रख लिया, उसको 6 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं मैंगो कस्टर्ड के। ये येलो कलर का कस्टर्ड है, आप कोई और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये जो आपके पास है वो ले सकते हैं आप। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि दूध अगर आपने इस तरह से क्वांटिटी रखनी, क्योंकि हमने इसको ना थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। मैंने 5 कप दूध लिया है तो 5 चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं और 6 चम्मच मैंने जो है ना उसके डाले हैं कस्टर्ड पाउडर के। यहाँ पे कस्टमर ने मुझे कहा था, चीनी मैंने इसलिए कम डाली थी कि उन्होंने मुझे पहले कहा था कि ना आपने ना चीनी कम रखनी है, मीठा कम रखना है। तो मैंने 5 चम्मच डाल दिए तो वो नॉर्मल था। हो गया। बाद में उनकी भी मैं शुक्र है अभी बना ही रही थी कि उनकी कॉल आ गई कि नहीं हमें ना मीठा आप थोड़ा सा तेज़ कर दें। फिर मैंने ये जब बना लिया था तो इस पॉइंट पर आके मैंने फिर इसमें दोबारा से फिर चीनी ऐड करनी मुझे पड़ी। वो तो शुक्र है अभी मैंने इसको बिल्कुल यानी कि फ़ाइनल टच नहीं दिया था, अभी ये चूल्हे पर ही था तो इसलिए वो चीनी इसी में मेल्ट हो गई। ये देखें, ये मैंने इसमें चीनी डाल दी थी तो ये इसी में मेल्ट हो गई और ये कस्टर्ड तैयार हो गया। आपने इस कस्टर्ड को ना थोड़ा सा ना थिक रखना होता है, क्योंकि अगर आप थिन रखेंगे तो उसको लेयरिंग करेंगे ना तो ये फिर एक दूसरे के अंदर चला जाएगा, तो आपकी लेयर नहीं बनेगी, एक ना कॉकटेल सा सारा कलर आ जाएगा। तो हमने तो अलग अलग लेयर देनी है ना, तो आपने ये रखना है। आपने रेशो इस तरह से रखनी है, जैसे अगर 5 कप दूध है तो 6 चम्मच कस्टर्ड है, 4 कप दूध है तो 5 चम्मच कस्टर्ड है। इसी तरह से आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये देखें, अब ये इस पॉइंट पे आप देखें, जब बबल बनना शुरू हो जाए ना तो आप इसका मतलब है कि जो आपने इसमें कस्टर्ड डाला है ना ये रेडी हो गया, ये बन गया। जब तक ये बबल ना बने आप जब तक पकाते रहा करें, क्योंकि फिर ना बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में वो आ जाता है तो आपका कस्टर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसको मैंने देखें 3 प्यालों में ना नॉर्मल क्वांटिटी में जितनी थी बराबर निकाल लिया। अब ये देख रहे हैं, ये मेरे पास है फूड कलर। हमने इसको देखें एक ही मैंने बनाया और इसी को मैंने 3 कलर देने और टेस्ट भी मैंने अलग अलग देना है।
ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आपने आहिस्ता आहिस्ता डालने हैं, एकदम से नहीं डालने। 7 ड्रॉप्स में डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर। और फूड कलर भी ना आपने ना अच्छा वाला लेना है, ये जो लोकल होता है ना बिल्कुल वो नहीं लेना। देखें क्लाइंट की सेहत का भी ख्याल रखें, हमने अल्लाह को भी जवाब देना है, सिर्फ हमें प्रॉफिट ही नहीं चाहिए, हमें दूसरों की हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने पहले डाले ना ड्रॉप तो मुझे कम लगा, तो फिर मैंने थोड़े से ड्रॉप्स और डाल के इसका कलर मैंने कहा थोड़ा सा और ब्राइट हो जाए, क्योंकि बच्चे ज़रा कलरफुल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये ईजीली हर जगह से मिल जाता है। अच्छी जो बेकरीज होंगी ना आपके इलाके में, किसी भी आप सिटी में हैं, किसी भी इलाके में हैं, तो अच्छी बेकरीज हर जगह ही होती हैं, तो वहाँ पे आप ये इजीली मिल जाता है। आपने डालना फूड कलर है, फूड कलर हमने भी ये डाल दिया। अभी मैं इसका आपको बताऊंगी कि आपने इसका टेस्ट भी कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये तो ना लगे कि कलर ही चेंज है, टेस्ट तो इसमें चेंज है ही नहीं। तो हमने कलर भी चेंज करना है, हमने टेस्ट भी चेंज करना है, बहुत ही आसानी से। ये 6 ड्रॉप्स में डाल रही हूँ, ये रेड फूड कलर है। और इसको फ्लेवरिंग हमने बहुत अच्छी देनी है। और इसका पहले तो वो जो मेरी क्लाइंट थी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा जब डिलीवर हो गया, उन्होंने खाया तो उनकी कॉल आ गई थी। उन्होंने मुझसे थोड़ी सी माजरत भी की इस बारे में कि मैंने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, क्योंकि उन्होंने ना ऑर्डर मुझे इस तरह से दिया था। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि उन्होंने बॉक्स में भी मेरे साथ क्या किया। तो लेकिन ये कि अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे नेक्स्ट ऑर्डर का भी कहा है। तो इस तरह से देखें, जब अब कोई पहली दफ़ा आपके पास आता है ना, तो उसे नहीं पता है कि आप कैसा काम करते हैं, कैसा नहीं करते। उसे क्या पता है कि आप क्या करते हैं, आपने ही अपने काम से बताना है। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ताकि इसमें जो रेड कलर वाला हमारा है ना, रेड ऑरेंज सा शेड बन गया था। कैमरे में भी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, वैसे कैमरे का ओरिजिनल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसको मैं इसे मिक्स अगर अच्छा आपने ना ये कस्टर्ड जब आपने निकालना है ना, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। बहुत ठंडा हो गया तो जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, तो आपने गुठलियाँ नहीं बनने देनी है। अब मैंने एक बीच वाले में रेड वाले में तो डाल दिया मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन वाले में वनीला फ्लेवर। ये भी चंद कतरे आपने 3 से 4 डाल देने। और जो मैंगो वाला येलो है ना, उसको आप एज इट इज़ ही रहने दें, उसको आपने चेंज नहीं करना। तो ये हमारे 3 फ्लेवर भी तैयार हो गए हैं, 3 कलर भी तैयार होंगे और बहुत ही आसानी से होंगे। आपने इसको अब थोड़ा सा ठंडा होने दें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लाइंट का पहले फ़ोन आ गया, उन्होंने मुझे कहा मुझे 4 बॉक्स चाहिए। जब उन्होंने पहले ऑर्डर दिया था मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने बाद में मुझे कहा 8 कर दें, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद फिर अभी मैंने बनाना शुरू भी नहीं किया था तो कॉल आ गई नहीं 6 कर दें। अब मैंने 6 के लिए मुताबिक मैंने बना लिया था सारा मटेरियल। फिर मैंने वो बॉक्स तो मैंने रख लिया यहाँ पे 8। मैंने कहा अगर पूरा हो गया तो मैं कर दूंगी, लेकिन मैं इस तरह से कभी भी नहीं करती हूँ कि भाई अब मैं पूरा करने के लिए उसमें क्वांटिटी कम कर दूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। इस तरह आपका क्लाइंट भी ख़राब होता है और ना अब दोबारा पलट के नहीं आता उसको। जाहिर बात है उसको वो वसूल ही नहीं हो पाता जो आपने उसने जो पे किया उसको तो नहीं मिल रहा ना। तो आप अपना प्रॉफिट इस वक्त पे आके ना कभी भी ये ना सोचा करें कि नहीं मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के बॉक्स पूरे कर देती हूँ। देर के मैंने 8 बॉक्स रख दिए थे, लेकिन जब मुझे अंदाज़ा हुआ ना कि नहीं ये 8 बॉक्स इतना नहीं है, ये 6 बॉक्स में ही पूरा आएगा। ये 2 साइज़ के बॉक्स हैं, जो पीछे वाले हैं वो थोड़े से बड़े हैं, जो आगे वाले थोड़े से छोटे हैं। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं मेरे पास इस वक्त 6 बॉक्स ही हैं और नहीं है, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने इस तरह से नहीं किया कि मैं उसको पूरा कर लूँ और थोड़ा थोड़ा डाल दूँ। तो ऐसा आप भी ना किया करें, क्योंकि इस तरह क्लाइंट ना आपका ख़राब होता है और अल्लाह को भी हमने जवाब दे देना है। अच्छा ये आप दुरूद शरीफ स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो मैं पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना पाक दुरूद पाक है ना। दुरूद पाक तो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतना बरकत वाला है, आप भी पढ़ा करें। मैं पढ़ती हूँ, इससे डिप्रेशन दूर होती है, आपको रूहानी जिस्मानी सुकून मिलता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ ना, ये कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें जान भी कुर्बान है, उनकी कुर्ब हासिल करने का है। अगर आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिल जाता है ना, तो बताएं इससे बड़ी कोई चीज़ है दुनिया में भी काम आने वाली और आखिरत में भी काम आने वाली। तो मेरी बहुत सी बहनों ने मुझसे पूछा था कि आप जो दुरूद पाक पढ़ती हैं तो उसका भी हमसे शेयर करें। मैंने स्क्रीन पे भी दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने ज़िक्र में शामिल करें, फिर इसके आप बरकतें देखें, चलते फिरते इसका विर्द करें। मैं इसी तरह से करती हूँ, मैं कभी भी कुकिंग कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ, ना चीज़ सी बंदी हूँ, बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप भी इस तरह से किया करें। अच्छा अब ये देखें, हमने येलो डाल दिया पहले, अब ये हमने रेड और ऑरेंज कलर का जो था डाल। अब मैं जिस तरह से स्पून से इसको साइडों पे कर रही हूँ ना, आपने ये लाजमी स्टेप करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो लेयर है ना वो बाहर से नज़र आएंगी। अगर वो बीच बीच में सारा इकट्ठा हो जाएगा ना तो आपकी लेयरिंग नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे आगे थोड़ा सा आपने एहतियात से काम लेना। और आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, ये नॉर्मल इस टेम्परेचर पर, क्योंकि आजकल वैसे भी जो है ना मौसम ठीक है, यानी कि बहुत सर्दी नहीं है बहुत गर्मी नहीं है। मुझे तो वैसे सर्दी लगती है क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम जो है ना वो किचन में गुजर जाता है, तो मुझे तो सच पूछे ना सर्दी इतनी महसूस ही नहीं होती। एक ही जर्सी में ना पतली सी में ना मेरा सारी सर्दी गुजर जाती है, नई लेने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सर्दी लगती ही नहीं है।
तो अब ये देखिए, अब हमने उसको डाल दिया। अब ये ग्रीन वाला मैं डाल रही हूँ, उसको भी मैं इसी तरह से इसकी लेयर लगाऊंगी। आगे मैं फ्रूट की आपको एक टिप दूंगी कि किस तरह से आपका ना फ्रूट काला नहीं होगा। अगर आप इसको अगले दिन तक भी रख लेंगे ना तो ये काला नहीं होगा। अब ये हमारे तैयार हो गया। अब हम इनको कर देते हैं साइड पे। जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप किया ना, मैं आपसे भी इसी तरह शेयर कर रही हूँ ताकि आप उसी तरह से बनाते चले जाएंगे ना। टाइम सेविंग होती है। मेरी कोशिश होती है मैं आपको इस तरह से रेसिपी दूँ कि आपका टाइम से, वो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी लेयर्स नज़र आती हैं। इसको देख के ही बच्चे जो होते हैं ना इतने अट्रैक्ट होते हैं कि बच्चे खाने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे देखें, अगर आपका बच्चा खाने में तंग करता है ना तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपका बच्चा बहुत शौक से खाएगा। एक तो ये दूध से बना हुआ हेल्दी है, दूसरा इसमें फ्रूट भी है। अच्छा, अब ये देखें जो फ्रूट है ना, ये सभी एक एक पाव है। 1 पाव अंगूर है और 5 ये केले हैं, और ये 4 केले, 4 होंगे ये केले, और सेब भी 4 है। यानी अंगूर 1 पाव है और ये 4 सेब हैं और 4 केले हैं। 1 पाव तो नहीं होंगे सेब, जाहिर बात है ज़्यादा ही होंगे। अमरूद जो अंगूर है ना वो 1 पाव है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। आपने ये लाजमी डालनी। अगर आप ऐसे डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी कोटिंग नहीं करेंगे ना तो जब आप फ्रूट डालेंगे ना आपका फ्रूट बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा। और आपने कस्टर्ड जिस तरह से मैंने किया ना, पहले कस्टर्ड की सारी की लेयरिंग कर ली, उसको बना लिया, लास्ट में आके अपने फ्रूट की कटिंग करनी है। अगर आप फ्रूट पहले कटिंग करके रख देंगे ना तो अपना कलर चेंज कर लेगा। तो आपने ये करेंगे ना तो ये फ्रेश सा बड़ा अच्छा लगता है। आपने ये कोटिंग लाजमी करनी है और इसमें कुछ नहीं डालना, ना नमक डालना है ना आपने कुछ डालना, कुछ भी नहीं डालना। बस ये पिसी हुई चीनी डाल के अच्छे से कोट कर लें। ये हर जो फ्रूट पे कोट हो जाएगा ना तो फिर ये इजीली एक तो सेट हो जाएगा उसके ऊपर ना, उसके ऊपर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना फ्रूट। आपको पता है जब कोटिंग किसी भी चीज़ पे हम कर दें वो हो जाती है, तो वो डाल दें। और फिर उसके बाद देखें मैं इसमें और चीज़ें भी ऐड करूँगी जिससे और खूबसूरत हो जाएगा। आप इसमें मैं थोड़े थोड़े से अनार डाल रही हूँ ताकि इसकी लुक अच्छी आ जाए। देखें ना कलर, हमने कलरफुल बनाना है तो इसकी वजह से मैंने ये कलर दिए। और आपने ना यहाँ पे जो एप्पल यूज़ करना है ना उसको पिल करके ही यूज़ करना है। पहले मैंने आपको सैलेड्स बताई हैं तो उसमें मैंने बताया आपको कि आप छिलकों वाला भी ले सकते हैं, लेकिन इस सैलेड में ना इस तरह के फ्रूट ने डिज़र्ट में ना आपने पिल करके ही लेना, छील कर आप सेब डालेंगे। अब इसमें मैं नट्स भी ऐड करूँगी। नट्स आप अपनी, अगर आपको कस्टमर आपका अच्छा पे कर रहा है तो आप ज़्यादा डाल लें। ये मैं बादाम डाल रही हूँ। बड़े बॉक्स में मैंने 3-3 बादाम डाल लिए थे, छोटे बॉक्स में मैंने 2-2 बादाम डाल दिए थे। और इसमें मैं डालूँगी फिर किशमिश। और ये देखें ये है ये चॉकलेट्स के होते हैं ना स्प्रिंकल्स जो हैं वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी इस पे। क्योंकि बच्चों की चीज़ें थी तो मैंने कोशिश किया कि मैं बच्चों वाली ही लुक इसको दूं ताकि बच्चे शौक से खाएं। और वैसे भी ये मुंह में आते हुए ना बहुत मज़े के लगते हैं। जब थोड़ा थोड़ा सा आपको मीठे के साथ चॉकलेट फ्लेवर आता है ना तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये किशमिश में डाल रही हूँ। मैं आपको यही बताया ना, अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो आप इसमें मज़ीद नट्स, काजू, पिस्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अपने मुताबिक कर सकते हैं। और अगर आप और लोग उसको बनाना चाहते हैं तो आप इसमें वो डालें, अशरफियाँ जो मिलती हैं ना, मुरब्बे जो मिलते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट मैंने आम मेल्ट करके तो उसे वही अपने पाइपिंग बैग में भर के तो मैंने डाल दी है। आप अगर आपके पास चॉकलेट ना हो तो आप ये जो 50 या 70 रुपये की जो कैडबरी या कोई भी की चॉकलेट मिलती है उसको आप हल्की सी क्रीम के साथ मेल्ट कर लें और फिर उसको किसी भी बैग में भर के आप इसको ऐसे कोटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास दूसरी कुकिंग चॉकलेट ही हो। आप ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रहा है। ये जितना देखने में खूबसूरत है उतना खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने एक सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया। यकीन माने मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ अपने एक सब्सक्राइबर के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिन मेरी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया ना, अल्लाह ताला उन्हें भी आप इसी तरह दुनिया में भी कामयाबियाँ देना और आखिरत में भी कामयाबियाँ देना। यकीन माने ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। 1/2 कप हम ले लेंगे मायोनीज़। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और बहुत कम चीज़ों से बहुत ही हेल्दी आप बनाएंगे और आप बच्चों को इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। हमने ले लिया 1/2 कप मायोनीज़ ले लिया। अब ये देखें ये है आधी प्याली मलाई आप कहते हैं या बलाई कहते हैं। ये दूध पे से मैंने उतार ली थी और ये आपको पता है कितनी हेल्दी होती है बच्चों के लिए भी और इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। मैं तो ये बना रही हूँ ऑर्डर के लिए, लेकिन आप देखें कि मैं जो इसमें चीज़ें डाल रही हूँ कितनी ज़बरदस्त हैं। इससे क्या होगा कि टेस्ट जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो जब हम कस्टमर को ये देंगे तो उसको जाहिर बात है डिफरेंट टेस्ट लगेगा, तो यकीनन हमारे पास ही दोबारा से ऐसा टेस्ट उसको कहीं पे मिलेगा नहीं। और इसका आप एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। 5 टेबल स्पून मैंने दही के डाल लिए थे और 2 टेबल स्पून मैं शुगर के डाल रही हूँ। ये चीनी को मैंने उसी टाइम पीस लिया था और 1/4 टीस्पून नमक है।
1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है ताकि इसका टेस्ट निकल कर आए। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको ना बहुत ज़्यादा हो के भी ये मिलेगी नहीं। हमने अभी इसमें क्रीम वगैरह कुछ ऐड नहीं करनी है, अभी हम सिर्फ यही चीज़ें डाल रहे हैं और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अच्छा, इस तरह से करने का मेरा पहला मकसद ये था कि आप ये देखिए कितना अच्छा सा थिक पेस्ट बन गया। जब हम इस तरह से, सबसे पहले आपने पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने ये सॉस तैयार कर लेनी है। अब आपने स्टेप बाय स्टेप बनाना है ताकि आपके सैलेड का कलर बहुत अच्छा है। अब ये 3 एप्पल है, 2 जो थे ना, 2 सेब को जो मैंने ना छिलका उतार लिया था और 1 सेब का मैंने छिलका नहीं उतारा। आप चाहें तो चाहे सभी के ना उतारें चाहे सबके उतार लें। मेरा मकसद, क्योंकि सेलो पॉइंट से मैंने बनाना है, तो मेरा मकसद ये है कि उसकी लुक अच्छी आए। और आप जब सॉस पहले बना लेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप फ्रूट डालते रहेंगे ना, तो आपका फ्रूट काला नहीं होगा। अब देखिए हमने सबसे पहले सेब डाली, उसके बाद मैंने उसके डालने के बाद मैंने बनाना की कटिंग की थी। मैंने उसी वक्त कटिंग नहीं की थी। उसके बाद मैंने सब केलों को काट लिया, 5 केले हैं। और फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 3 जो थे ना, ये अमरूद है। अमरूद के मैंने सभी सीड निकाल लिए, तो उसकी बारीक कटिंग की थी। और एक गाजर है, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया था, क्योंकि गाजर मोटी मुँह में आती हुई ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चाहे आप सेल करें चाहे आप घर में बच्चों के लिए बनाएं, गाजर आपने चॉप करनी हुई। ये 1/2 कप पास्ता है, और पास्ता में मैंने जब बॉयल किया ना, इसमें ना ही मैंने नमक डाला है ना ही मैंने ऑयल डाला है, कुछ नहीं इसमें डाला। सिंपल आपने इसको बॉयल करना है और फिर आपने इसको अच्छे से पानी से निकाल लेना है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अभी हम मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। अब मैंने इसको पैक करने लगी हूँ, तो आप ये देखिए, ये है सलाद पत्ता। मैंने सभी बॉक्सेस में सलाद पत्ता रख लिया। देखिए, जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है ना, वो खाने में भी उसी तरह होती है। आपने, अगर आप सेल पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं ना, तो आपने प्रेजेंटेशन में ना बहुत आपने ध्यान लगाना है, बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है ताकि आपका कस्टमर जो है ना देख के उसका खाने को दिल करे। आपने इसमें हेल्थी चीज़ें ऐड करनी है। अगर आप चाहें तो इसमें नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास नट्स वगैरह ख़त्म थे तो मैंने वो नहीं ऐड किए, तो उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं सभी इन्हीं चीज़ को बॉक्स इसमें डाल लूँगी। आप बच्चों को देंगे ना बना के, मैं अक्सर बच्चों को घर में भी बना के देती हूँ। अभी ये मैंने बनाई थी तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी, मैंने घर में बच्चों को भी दी है, क्योंकि आपको पता है जब घर में कोई चीज़ बन रही हो खासकर इस किस्म की, तो बच्चे खुद ही फरमाइश कर देते हैं। अब मैं जिसमें डाल रही हूँ, ये देखें, ये मेरे पास था टैंग था, मैंगो टैंग था मेरे पास, वो मैंने अच्छे से मिक्स करके डाल दिया। आप चाहें इसके बदले जूस भी डाल सकते हैं, आप चाहें इसमें फ्रेश जूस भी डाल सकते हैं, डब्बे वाला भी डाल सकते हैं, टैंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी बजट के हिसाब से करना ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो और मैं इसका टेस्ट वगैरह भी अच्छा रहे। तो इस वजह से मैंने टैंग को मिक्स करके अच्छे से इस पर डाल दिया। इससे क्या होगा कि ये जो हमने सैलेड बनाई है ना, ये खुश्क नहीं होगी, और जब हम इसका हर बाइट में ना इसका जूस का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैंने उसमें मौसमी रख दी है और मैं इस पर रख रही हूँ एक खजूर। खजूर को मैंने बीच से कट कर लिया था, ये पूरी खजूर नहीं है, हाफ खजूर है। आपने हर चीज़ को मैनेज करना है अपने बजट के हिसाब से ताकि आपको बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसमें डाल रही हूँ मैं चोको चिप बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जब आप इसको सैलेड के साथ खाते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आप देख लें कि इसमें बहुत कम हमारी लागत आई है और इसमें हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है इंशाल्लाह। आप भी इस तरह करेंगे ना, बहुत फ़ायदा होगा। अब ये है क्रीम को देखें, मैंने अलग से ना ये जो जिप लॉक बैग होता है ना, उसमें भर लिया है और उसको अच्छे से ना मैंने ठंडा कर लिया था। ये आपने लाजमी कर लेना, आपने इसको फ्रीज़र में ठंडा करना है अच्छी तरीके से, लेकिन इतना नहीं करना कि वो जम जाए। अब ये देखें, लुक चेक करें, आप देखें, अगर इस पर नट्स वगैरह डाल लेना तो कमाल ही हो जाएगा, यानी कि। लेकिन इसकी कॉस्ट फिर आपने बढ़ा देनी, फिर इस रेट में नहीं आपने देना कि भी आपने नट्स भी डाल रहे हैं, आप सब डाल रहे हैं, तो फिर भी आप उसका रेट कम करें। अब ये जो छोटा बॉक्स और बड़े बॉक्स के ना प्राइसेस में फ़र्क है, आप अपने इलाके के हिसाब से इसको सेल कर सकते हैं जितना आपको। आगे देखें, हमारे इलाके में जो होता है ना ये सेल, ये हमारे इलाके में होता है 300 का, 400 का, इस तरह से होता है। लेकिन मैं उसकी प्राइस कम रखती हूँ। मैं हर चीज़ पे ना 100 to 80 रुपीज़ जो है ना वो कम रखती हूँ ताकि कस्टमर ना वापस आए। ये चीज़ आपने लाजमी करनी होती है। अगर हम ज़्यादा रेट पे देंगे ना तो यकीन माने कोई वापस नहीं आएगा, वो कहेंगे कि इतनी तो हमें बाज़ार से मिली। लेकिन आजकल जो है ना हेल्थ की वजह से ना लोग ज़्यादातर जो होता है ना, वो जो लेडीज़ घर में काम करती है ना उन्हीं से मंगवाते हैं। आप इंशाल्लाह शुरू करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप घर में ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, सेल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी जिन बहनों ने मुझे देखकर काम शुरू किया, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरे ज़रिए किसी को राह दिखाई
और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फ़रमाए और इसके दरवाज़े खोल दे, आमीन। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए अनमोल है और काबिल एहतराम है, क्योंकि इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो वक्त है, जो आपने मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रेसिपीज़ पसंद करने का और कमेंट करने का। ये रेसिपीज़ भी आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है सनोबर और तनवीर कोसर लाहौर से हैं। अल्लाह पाक इन्हें सेहत अता फ़रमाए और इसमें बरकत अता फ़रमाए, आमीन। हमारी बहन है अरसलान ईवान की आईडी से, उनके बेटे अरसलान के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक बासानी रिज़्क़ हलाल वाली जॉब अता फ़रमाए, आमीन। और जितने भी बेरोज़गार हैं, बे औलाद हैं, जिनकी भी दिल की जो भी ख्वाहिश है अल्लाह पाक बासानी पूरी फ़रमाए। इस रमज़ान की बरकत से, इस महीने की बरकत से अल्लाह ताला सब की दिल की ख्वाहिशें पूरी फ़रमाए, आमीन। अल्लाह पाक आप सब के इसमें बरकत अता फ़रमाए और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।